हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 4 जो क्लास 12 का है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें एनसीईआरटी के हर वो लाइन को देखेंगे जिस लाइन से नीट में पिछले 36 साल में क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर से पिछले 4-5 साल में करीब 5 से लेकर के और 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लेक्चर को पूरा देखिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नीट 2026 के एग्जाम में इस लेक्चर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और जिसका प्रूफ मैं नीट एग्जाम के बाद दूंगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसका सब टॉपिक दिया गया है। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दूसरा सब टॉपिक है। इनहेरिटेंस ऑफ जीन तीसरा सब टॉपिक है। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, उसके बाद चौथा है सेक्स डिटर्मिनेशन, पांचवा है म्यूटेशन और छठा है जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिए, पहला पैराग्राफ से कोई भी क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा गया है। दूसरा पैराग्राफ देखिए, ये जो पैराग्राफ है आप देखिए, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये सब टॉपिक देखिए, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इससे सवाल पूछा गया है 2012 ईस्वी में इस लाइन से। तो इतना लाइन को आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। ग्रेगर मेंडल कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर। देखिए, ग्रेगर मेंडल, जिनका नाम मेंडल भी हम लोग कहेंगे, तो मेंडल नामक साइंटिस्ट जो था वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट दिया था। और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है वो किस पे किए थे, तो गार्डन पी प्लांट पे किए थे। कितना ईयर तक, तो 7 ईयर तक। कितना से कितना, 1856 से 1863, और यही ईस्वी पूछा गया था। एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस के लॉ को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा। तो क्या बताएंगे, ग्रेगर मेंडल, जो 1856 से लेकर के 1863 मतलब 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पे, तो गार्डन पी प्लांट पे। और कौन लॉ दिया, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। किस पे दिया, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन था, तो गार्डन पी प्लांट था। उम्मीद करते हैं किसी टाइप का सवाल इस लाइन से पूछा जाएगा तो आप बना ले जाएंगे। चलिए आगे का इंपोर्टेंट लाइन को देखते हैं। इस पैराग्राफ में ये यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो फिगर है 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड पी प्लांट स्टडी बाय मेंडल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड को लिया था पी प्लांट का, और स्टडी कौन किए थे, तो मेंडल साहब। 2022 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए उस कंट्रास्टिंग ट्रेड को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कैरेक्टर दिया गया, फिर डोमिनेंट ट्रेट है और रिसेसिव ट्रेट में, जिसे सीड का शेप होगा राउंड एंड रिंकल होगा। सीड कलर कैसा होगा, तो येलो एंड ग्रीन होगी। फ्लावर का कलर कैसा होगा, तो वायलेट एंड वाइट होगी। पोर्ट शेप कैसा होगा, तो फुल एंड कंस्ट्रक्टिव पोर्ट शेप होगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोर्ट का कलर कैसा होगा, तो ग्रीन एंड येलो होगी। फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल होगा। एंड स्टीम का हाइट क्या होगा, टॉल एंड ड्राफ्ट होगी। तो समझ में आ गया होगा, ड्राफ्ट। उसके बाद ये देखिए, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और इस लाइन से कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इतना ही लाइन से 3 बार क्वेश्चन नीट में 22 में, 10 में और 15 में क्वेश्चन पूछा जा चुका था। मेंडल सेलेक्ट 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट। मेंडल जो है 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट को सिलेक्ट किया। पी प्लांट वेराइटी अ पेयर विच वे सिमिलर एस्पेक्ट फॉर वन कैरेक्टर विथ कंस्ट्रक्टिव ट्रेट। एक पेयर दूसरे से क्या होता है, सिमिलर होता है कंस्ट्रक्टिव ट्रेट में। और ये पी प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया था, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का वैरायटी लिया था, और 3 बार इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी आप एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कंस्ट्रक्टिव ट्रेट स्टडी बाय मेंडल। ये जो टेबल दिया गया है 4.1 बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रास्टिंग ट्रेड स्टडी बाय मेंडल इन पी प्लांट पे मेंडल का जो कंस्ट्रक्टिव ट्रेड था उसको यहाँ पे दिया गया है। जैसे पहले हम देखिए, स्टीम का हाइट है, स्टीम का हाइट में टॉल एंड डार्क लिया गया। फ्लावर कलर में क्या लिया गया, फ्लावर कलर में वायलेट एंड वाइट लिया गया। फ्लावर पोजीशन में एक्जियल एंड टर्मिनल फ्लावर का पोजीशन लिया गया।
पोड का शेप में क्या होगा, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड लिया गया। उसके बाद पोड कलर में को क्या लिया गया, तो ग्रीन एंड येलो ली गई है। सीड शेप में क्या लिया गया, राउंड एंड रिंकल ली गई है। और सीड का कलर में क्या लिया गया है दोस्तों, येलो एंड ग्रीन लिया गया है। और 7 कंस्ट्रक्टिव ट्रेड यहाँ पे दिया गया, जैसे 2017 में, 15 में और 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं, देखिए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यहाँ से सवाल नहीं पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से अभी तक नहीं पूछा गया है। फिर ये लाइन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से 2015 में क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। देखिए यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है 2015 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। जीन विच कोड अ पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिव ट्रेड आर नोन एज एलील। जीन जो क्या होता है, जीन जो पेयर होता है किसका, तो कंस्ट्रक्टिव ट्रेड का एक पेयर होता है, जो किसके नाम से जाना जाता है, एलील के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, जो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है किसका, तो सेम जीन से स्लाइटली डिफरेंट करेगी। 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, इस इतना लाइन से 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा। और ये देखिए ये छोटा सा लाइन है और इस छोटे से लाइन में 3 बार क्वेश्चन 2002 में, 1999 में और 1991 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे जो है जीनोटाइप किसको को कैपिटल टी एंड स्मॉल टी कॉल्ड द जीनोटाइप, मतलब अल्फाबेटिकल में जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, इस टाइप का जब होगा उसको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप कहेंगे। जीनोटाइप ऑफ ऑल प्लांट विल द डिस्क्रिप्टिव टर्म कैपिटल टी एंड टॉल एंड ड्राफ आर द फिनोटाइप। देखिए टॉल एंड ड्राफ मतलब लिखित फॉर्मेट में रहेगा, वर्ड के फॉर्मेट में रहेगा, तो क्या बोलेंगे, उसको फिनोटाइप बोलेंगे, याद रखिएगा। और अल्फाबेटिकल जैसे ABCD मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इसके फॉर्मेट में रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। और फिनोटाइप क्या, तो वर्ड के फॉर्मेट में, जैसे देखिए टॉल एंड डॉर्फ क्या, तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। उम्मीद करते हैं टॉल और डॉर्फ समझ में आ गया होगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग ये लाइन को देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप्स ऑफ द F1 heterozygote कैपिटल टी स्मॉल टी टू बी एग्जैक्टली लाइक द कैपिटल T parent in appearance, he proposed diet in a pair of dissimilar factor, one dominant the other, एक डोमिनेंट होता है दूसरे पे, as in the F1 generation and hence is called the dominant factor, while the other factor are recessive। इस लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी टू बी एग्जैक्टली, मेंडल जो फाउंड किया था फिनोटाइप, किसका फिनोटाइप, तो F1 हेट्रोजाइगोट का फिनोटाइपिक, तो फिनोटाइप में कौन आएगा दोस्त, एग्जैक्टली सेम फिनोटाइप में टॉल एंड ड्रॉप आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, टॉल होगी। F1 में क्या होगा दोस्त, टॉल होगा सभी, किसके, लाइक द कैपिटल टी पेरेंट इन अपरेंस, ही प्रपोज डाइट अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, उन्होंने प्रपोज किया कैसा, तो डिसिमिलर पेयर के फैक्टर को प्रपोज किया। वन डोमिनेंट द अदर, पहला क्या होता है, डोमिनेंट होता है किस पे, तो दूसरे पे डोमिनेंट कर जाती है। एज F1 जनरेशन में ये देखिए सिंपल, आप लोग देखे होंगे कि जो कैरेक्टर पहला जनरेशन में डोमिनेट करती है वो दिखाई देता है। जैसे F1 जनरेशन में देखिएगा कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब कैपिटल आएगा, जिसको टॉल बोलेंगे। और दूसरा जो कैरेक्टर होता है, जो डार्फ वाली कैरेक्टर होती है, वहाँ पे रिसेसिव हो जाता है, छुप जाता है। तो सिंपल इस बात का मीनिंग याद रखेंगे, डोमिनेंट टॉल होगा, डोमिनेंट क्या होगा, टॉल होगा F1 जनरेशन में, और रिसेसिव कौन होगा, डार्फ होगी, जो F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देती है। और यहाँ से 3 बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। पुन्नेट स्क्वायर टॉपिक जो है, इससे नीट में 2 बार सवाल पूछा गया है, 2021 में और 2018 इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोडक्ट ऑफ गेमिट बाय पेरेंट, गेमिट का प्रोडक्ट किससे, तो पेरेंट से। द फॉर्मेशन ऑफ जागोट का फॉर्मेशन
जायगोट का फॉर्मेशन मेल गेमेट फीमेल गेमेट जब मिलती है, किसका फॉर्मेशन होता है? जायगोट का। द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम कॉल्ड पुन्नेट स्क्वायर। F1 और F2 जो प्लांट होता है जिसको अंडरस्टूड करेंगे एक डायग्राम से, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? पुन्नेट स्क्वायर कहेंगे। पुन्नेट कौन साइंटिस्ट थे? तो ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे, रोजनाल्ड सी पुन्नेट इनका पूरा नाम था। ब्रिटिश के जेनेटिस्ट थे और इनका पूरा नाम क्या था? रोजनाल्ड सी पुन्नेट था। और पुन्नेट स्क्वायर से 2 बार सवाल पूछा जा चुका है, ये आप याद रखेंगे एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आई है। तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आया है उसको आप याद रखेंगे। फिनोटाइपिक रेशियो दिया गया है, यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो है और ये जीनोटाइपिक रेशियो है। फिनोटाइपिक रेशियो को याद करने का ट्रिक ध्यान रखिए, वर्ड में जो रहेगा, जैसे टॉल एंड डॉर्फ एक वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड नहीं। तो यहाँ पे जो वर्ड सेंटेंस भी हम लोग बोल सकते हैं उसको, तो कंप्लीट मीनिंग देता है टॉल एंड डॉर्फ है, ठीक है, वो हम लोग नहीं देखेंगे ग्रामेटिकली टर्म को, ध्यान रखिए। फिनोटाइपिक मतलब वर्ड में याद करने का ट्रिक याद रखिएगा, जैसे टॉल एंड डर्प में होगा 3:1 है, और जीनोटाइपिक रेशियो अल्फ़ाबेटिकल लेटर में होगा, जैसे ABCD या कैपिटल T स्मॉल टी कैपिटल टी, तो यहाँ आएगा जीनोटाइपिक रेशियो कैसा आएगा बोलिए? कैपिटल T स्मॉल टी एंड स्मॉल टी 1:2:1 के फॉर्मेट में आएगी। तो ये आप पैराग्राफ याद रखेंगे। टेस्ट क्रॉस से नीट में सवाल पूछा गया है, इतना लाइन से देखिए 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2021 में, 1999 और 1991 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट देखिएगा, कैपिटल T हैव 50% चांस टू पॉलिनेट एग ऑफ जीनोटाइप कैपिटल T। 50% चांस होता है कैपिटल T का पॉलिनेट करने का, एज वेल एज अ ट्रू ब्रीडिंग डार्फ प्लांट ऑफ जीनोटाइप क्या स्मॉल टी। अरे डार्क प्लांट ट्रू ब्रीडिंग का जीनोटाइप क्या होता है? तो स्मॉल टी होता है। आल्सो पोलन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी है 50% चांस, और 50% चांस किसका होता है? तो स्मॉल टी डार्क का होता है। अरे सिंपल समझिए, टॉल का पॉलिनेशन करने का 50% चांस कैपिटल T का होता है, कैपिटल T का भी 50% टॉल के लिए, और स्मॉल टी के लिए भी 50% चांस होता है, जिसको हम लोग टेस्ट क्रॉस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। 3 बार इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ऑफ पॉलिनेटिंग एग ऑफ जीनोटाइप कैपिटल T एज वेल एज ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन। रैंडम फर्टिलाइजेशन का क्या रिजल्ट होता है? द रिजल्टेंट जाइगोट कैन बी जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। रिजल्टेंट जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? तो कैपिटल T स्मॉल टी एंड स्मॉल टी रिजल्टेंट जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे आएगी। तो आप उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। 2007 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब टेस्ट करो से लगातार क्वेश्चन पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इतना लाइन से भी क्वेश्चन पूछा गया है 2016 ईस्वी में, बस इतना का यही निचोड़ है कि यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो कितना होगा दोस्त? तो 3:1 होगा, एंड फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा? तो 1:2:1 होगी। इस बात को आप याद रखेंगे, पूरा का निचोड़ यही है। ये पैराग्राफ देखिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस से बार बार लगातार घुमा फिरा के इस टॉपिक से उस टॉपिक से टेस्ट, इस लाइन से उस लाइन से टेस्ट क्रॉस से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखिए इतना लाइन से 2012 में, 2011 में, 2010 में और 2006 में क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। टू डिटरमाइन द फिनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट एट F2 जनरेशन में हम लोग F2 जनरेशन में हम लोग फिनोटाइपिक ज्ञात करेंगे, फिनोटाइप टॉल प्लांट के फिनोटाइप को हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट, मेंडल क्रॉस करवाएगा टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विथ डार्क प्लांट, मतलब F2 जनरेशन में मेंडल जो है टॉल प्लांट का क्रॉस करवाए किसके साथ? तो डार्क प्लांट के साथ। दिस इज कॉल्ड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। मेंडल साहब ने F2 जनरेशन में टॉल प्लांट को डार्क प्लांट के साथ क्या करवाया? क्रॉस करवाया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस, टिपिकली टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म, मतलब पी प्लांट का एक ऑर्गेनिज्म शोविंग डोमिनेंट फिनोटाइप्स इज क्रॉस विथ रेसेसिव पेरेंट। डोमिनेंट फिनोटाइप
जो क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, तो रिसेसिव पेरेंट के साथ। किसके जगह पे, इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग, सेल्फ क्रॉसिंग के जगह पे हम लोग रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करवाएंगे दोस्तों, टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। द प्रोजेनी ऑफ सच क्रॉस कैन इजिली बी एनालाइज, इस क्रॉस में जो प्रोजेनी प्राप्त होगा, इस क्रॉस में क्या प्राप्त होगा, टेस्ट क्रॉस में प्रोजेनी प्राप्त जो होगी उसको इजिली हम लोग एनालाइज करेंगे टू प्रिडिक्ट द फिनोटाइप ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म, उसके फिनोटाइप को हम लोग क्या करके एनालाइज करके हम लोग इजीली आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को टेस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा लाइन समझ में आ गया होगा। सिंपल बात याद रखेंगे, F2 जनरेशन में मेंडल जो है टॉल प्लांट का डर्फ प्लांट के साथ क्या करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया, और उस टेस्ट क्रॉस के आधार पर निम्नलिखित रिजल्ट प्राप्त हुई। लॉ ऑफ डोमिनेंस से भी नीट में सवाल पूछा जा चुका है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 2010 ईस्वी में पूछा गया था। 3 इसका स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। कैरेक्टर जो होती है वो कंट्रोल करती है एक डिस्क्रीट यूनिट से, और उस डिस्क्रीट यूनिट को क्या बोलेंगे दोस्त, फैक्टर बोलेंगे। दूसरा लाइन देखिए, फैक्टर अकर इन पेयर। फैक्टर जो होती है वो किस में पाया जाएगा, तो पेयर में पाया जाएगा। को जैसे टॉल का फैक्टर, फिर डॉर्फ का फैक्टर, ये हमेशा पेयर में ही पाई जाती है। और जब आप नीट में भी जब जिंदगी में पेयर बना लेंगे तभी जाकर के आप फैक्टर बनेंगे समाज में। अभी आप कोई फैक्टर नहीं है, जस्ट फन के लिए, ठीक है। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट। डिसिमिलर पेयर किसका, फैक्टर का। एक मेंबर जो होता है, एक मेंबर क्या होता है, वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट, एक डोमिनेंट होगा, जबकि दूसरा यहाँ पे क्या होगा, अदर रिसेसिव हो गई। डिसिमिलर पेयर अगर फैक्टर का होगा तो उसमें एक पेयर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगी। डोमिनेंट मतलब जो दिखाई देगा, और रिसेसिव मतलब जो छुप जाएगा। तो उम्मीद करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के 3 स्टेटमेंट जिसे नीट 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, तीनों का तीनों समझ गए होंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन टॉपिक देखिए, और यहाँ से भी नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। 1992 में और 1991 ईस्वी में। स्टेटमेंट चलिए देख लेते हैं। अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गेमिट दैट आर सिमिलर। होमोजाइगस पेरेंट जो होता है, जितने भी गेमिट का फॉर्मेशन करती है, सभी क्या होता है दोस्त, तो सिमिलर। अरे होमोजाइगस एक ही प्रकार के होता है, जरूर सिमिलर गेमिट का फॉर्मेशन होंगी। बिल हेट्रोजाइगस वन प्रोड्यूस 2 काइंड। हेट्रोजाइगस में एक प्रोड्यूस करेगी 2 काइंड, 2 प्रकार के ऑफ गेमेट। इच हैव 1 एलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन। प्रत्येक के पास क्या होगा, एक एलील होगा, जब कौन सा प्रोपोर्शन में, तो इक्वल प्रोपोर्शन में होगी। और इस स्टेटमेंट से नीट में सवाल पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंट टॉपिक है, और इससे भी नीट में सवाल पूछा गया है, तो ध्यान से इतना लाइन को देखिए। इस लाइन से 2 बार क्वेश्चन 2022 में और 2016 में पूछा गया था। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लोवर कलर इन डॉग फ्लोवर। डॉग फ्लोवर का दूसरा नाम क्या है, तो स्नैपड्रैगन और एंटीडाइनम स्पीसीज। स्नैपड्रैगन या एंटीडाइनम स्पीसीज भी हम लोग बोल सकते हैं डॉग फ्लोवर का। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट को जानने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, तो डॉग फ्लोवर, जिसको स्नैपड्रैगन या एंटीडाइनम स्पीसीज भी कहेंगे। इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लोवर। यहाँ पर क्रॉस करवाएंगे किस में, तो ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लोवर एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लोवर। ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लोवर जिसका कैपिटल आर होगा, और वाइट फ्लोवर का स्मॉल आर। विल F1 कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक। F1 में क्या होगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर जो पिंक में आएगी। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, P जो है वो रेड
रेड है और वाइट है, तो रेड जो होगा कैपिटल और वाइट का होगा स्मॉल आर। जब ये गेमिट इसमें कैपिटल और स्मॉल आर लेंगे तो फर्स्ट जनरेशन में ऑल पिंक आएगा। पिंक का मतलब क्या बताइए, तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर होगी। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन दिया गया है, ऑल आर पिंक होगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे। F2 जनरेशन में आपस में ही पोलिनेशन करवा देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर मिल करके तो कैपिटल आर का फॉर्मेशन कर देगा। फिर यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर मिल करके कैपिटल आर स्मॉल आर का निर्माण कर लेगा। फिर स्मॉल आर मिल करके स्मॉल आर का निर्माण कर लेगा। फिर यहाँ से एक स्मॉल आर और इधर से एक कैपिटल आर मिल करके कैपिटल आर स्मॉल आर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, इसको याद रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार, 2019 में और 2012 ईस्वी में। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो बोलेंगे 1:2:1 रेड पिंक एंड वाइट होगी। और जीनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा दोस्त, ये भी होगा 1:2:1, अर्थात इसमें फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये फिगर भी याद रखिए, फिगर 4.6 बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फिगर से 2022 में क्वेश्चन 12 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द प्लांट स्नैपड्रैगन। रिजल्ट किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, कौन सा प्लांट में, तो स्नैपड्रैगन प्लांट में। बेयर वन एलील इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट, जहाँ पर एक एलील क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा ओवर द अदर एलील। किस एलील पे, तो दूसरे एलील पे इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा। एग्जाम्पल कौन है, तो प्लांट स्नैपड्रैगन प्लांट का, ठीक है। और ये उसका फिगर दिया गया है, तो याद रखिएगा। तो चलिए कोडोमिनेंस को भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी नीट में 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2018 में, 13 में और 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट। कोडोमिनेंस के केस में F1 जनरेशन जो होता है वो रिजेंबल करती है बोथ पेरेंट। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल, या गुड एग्जाम्पल किसका है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल का। डाइट डिटरमाइंड एबियो ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स में एबियो ब्लड ग्रुपिंग को डिटरमाइंड करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। एबियो ब्लड ग्रुपिंग आर कंट्रोल्ड बाय जीन कैपिटल आई। एबियो ब्लड ग्रुपिंग जो होता है वो कंट्रोल होती है एक स्पेसिफिक जीन से, उस जीन को क्या बोलेंगे, कैपिटल आई जीन बोलेंगे, इसी से ये कंट्रोल होती है। 3 बार इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस लाइन से भी कितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है। इतना लाइन से देखिए 2 बार क्वेश्चन, और ये जो टेबल दिया गया 4.2, इससे 4 बार क्वेश्चन 1992 में, 2010 में, 2015 में, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर, दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर। ये दोनों अपने टाइप के शुगर को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, ये किसके कारण, तो कोडोमिनेंस के कारण होता है। हेंस रेड ब्लड सेल हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर, जिसमें रेड ब्लड सेल जो होगा वो इसमें दोनों प्रकार के शुगर, ए एंड बी टाइप के शुगर पाया जाएगा। सिंस देयर आर डिफरेंट एलील, जिसमें क्या होगा, 3 डिफरेंट एलील, इसमें क्या होगा, सिंस आर 3 डिफरेंट एलील, देयर are 6 different combination of these 3 allele diet are possible, and therefore the total of 6 different genotype of the human avio blood type, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल याद रखिएगा। टेबल शोइंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन का जेनेटिक बेसिस, ब्लड ग्रुपिंग के जेनेटिक बेसिस को ये टेबल दिखाती है। ये है एलील फ्रॉम पेरेंट 1 पहला, दूसरा है एलील फ्रॉम पेरेंट 2, मतलब पहला पेरेंट का एलील और दूसरा पेरेंट का एलील। इसमें दिया गया है जीनोटाइप्स ऑफ ऑस्प्रिंग और ब्लड टाइप ऑफ ऑस्प्रिंग। ऑस्प्रिंग का जीनोटाइप यहाँ पे दिया गया है और ऑस्प्रिंग का ब्लड टाइप यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा ब्लड ग्रुपिंग होगा। जैसे देखिए अगर कैपिटल ए एंड
कैपिटल ए आपस में क्रॉस करेगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी, कैपिटल ए मतलब ए ब्लड ग्रुपिंग टाइप के ऑस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगा। जब कैपिटल ए और कैपिटल बी आपस में क्रॉस करेगा तो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जो ए बी ब्लड ग्रुप टाइप के ऑस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। तीसरा में देखिए कैपिटल ए एंड आई जब आपस में क्रॉस करेगी तो कैपिटल आई और आई का फॉर्मेशन हो जाएगा जो ए ब्लड ग्रुपिंग का फॉर्मेशन कर लेगी। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ए ब्लड ग्रुपिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। अगला देखिए, जब कैपिटल बी एंड कैपिटल बी आपस में क्रॉस करेगी तो कैपिटल बी आई कैपिटल बी का फॉर्मेशन करेगा, मतलब बी टाइप के ब्लड ग्रुपिंग का फॉर्मेशन करेगा। और जब कैपिटल बी एंड आई आपस में क्रॉस करेगी तो कैपिटल आई बी एंड आई और बी ब्लड ग्रुपिंग टाइप के ऑस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो दोस्त उम्मीद करते हैं ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप पढ़े होंगे कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होगा, मतलब ऐसा कौन ब्लड ग्रुप होगा जो सबको ब्लड दे सकता है और ऐसा कौन ब्लड ग्रुप वाले लोग होगा जो सभी से ब्लड ले सकता है, वो आप कमेंट में बताएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टेबल को बस याद रखिएगा। ये छोटा सा लाइन ध्यान रखिए और देखिए, और इस छोटे से लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है कि द एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आल्सो प्रोवाइडेड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या प्रोवाइड करती है, तो गुड एग्जाम्पल किसका है, तो मल्टीपल एलील का गुड एग्जाम्पल है। और 3 बार क्वेश्चन इस पूछा गया है इस एक सिंगल लाइन से। सोचिए 1990 में, 1991 में और 1918 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। देखिए इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन से नीट में क्वेश्चन पूछा गया, इस पैराग्राफ से यहाँ तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहाँ पे क्रॉस किया गया है राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन जब आपस में क्रॉस करेगी तो गेमिट का कैपिटल आर और वाई और इसमें स्मॉल आर एंड वाई होगा। फिर F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो आएगी, जब आपस में ये सेल्फ पॉलिनेशन करवाएगी तो इस तरह के टेबल होगा प्राप्त होगी जो जिसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो इस फिनोटाइपिक रेशियो को याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए नीट में धड़ल्ले से 4 बार लगातार क्वेश्चन कंटिन्यूअस रूप से पूछा जा चुका है। 1991 में पूछा गया था, 1999, 2003 में और 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो पूछा गया, क्या बताएंगे, 9:3:3:1, जिसमें 9 के राउंड येलो क्या होगा, 9 होगा। उसके बाद ग्रीन एंड राउंड एंड ग्रीन कैसा होगा, तो 3 होगा। रिंकल्ड एंड येलो कितना होगा, 3 होगा। रिंकल्ड एंड ग्रीन कितना होगा दोस्त, तो 1 होगा। एंड राउंड येलो कितना पूछाएगा जाएगा बताइएगा, 9 होगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो है। ये फिगर 4.7 देखिए, रिजल्ट ऑफ हाइब्रिड क्रॉस वेयर 2 पेरेंट डिफर इन 2 पेयर। यहाँ हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट देखेंगे जिसमें 2 पेरेंट डिफर होगा 2 पेयर में, अब कंस्ट्रक्टेड जिसमें सीड का कलर और सीड का शेप को लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त यहाँ तक का जो बातें बताया गया था समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसके सेकंड पार्ट का वेट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।